थ्रोटल बॉडी गंदा हो जाए तो उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको समय समय पर क्लीन नहीं करते हैं तो इंजन के अंदर इतना बड़ा नुकसान दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो लास्ट टाइम पे एक दिन ऐसा आता है कि आपको इंजन जो सीज़ या ओवरऑल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इंजन सीज़ होगा तो इंजन ओवरऑल होगा तो जिसका खर्चा बहुत ही अधिक होगा। इसलिए हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थ्रोटल बॉडी के बारे में पूरा समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, ये इंजन में किस मकसद के लिए लगाई गई है, इसका इंजन में रोल क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम ये समझेंगे। ये वायर है, इस वायर का क्या कनेक्शन है इस थ्रोटल बॉडी के साथ, पूरा सिस्टम स्टेप टू स्टेप समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। 8 मिनट की वीडियो है पर आपको बहुत नॉलेज देगी। इतना सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके और इसका ये दूसरा एंड है यहाँ तक, ये थ्रोटल बॉडी कहलाता है। इस थ्रोटल बॉडी के अंदर एक ही फंक्शन है, एयर क्लीनर से जो हवा आती है वो इस थ्रोटल बॉडी के रास्ते से होते हुए इंजन के अंदर जाती है। यानी कि सिलेंडर बोर के अंदर जो हवा जाती है वो इसी थ्रोटल बॉडी के अंदर रास्ते बने होते हैं। 4 अलग अलग रास्ते होते हैं। उन्हीं 4 अलग अलग रास्तों के माध्यम से ये हवा इंजन के अंदर जाती है। आइए अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्रोटल बॉडी आपको दिख रही है। अब मैं थ्रोटल बॉडी के एक साइड एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी थ्रोटल बॉडी के नीचे आप देखेंगे, जो मैं फिंगर की सहायता से दिखा रहा हूँ, आपको 4 अलग अलग जहाँ पे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। मतलब कि आपको यहाँ से 4 अलग अलग पाइप्स दिख रही होंगी। क्योंकि ये गाड़ी 4 सिलेंडर की है तो इसलिए हर एक सिलेंडर के लिए एक जहाँ से थ्रोटल बॉडी से अलग अलग कनेक्टिविटी दी गई है हर एक सिलेंडर के लिए। अभी जहाँ से समझने की कोशिश करिए, जहाँ भी आपको 4 अलग अलग पाइप कनेक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, देखिए चारों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कैमरा ये डीप है तो आपको शायद थोड़ा क्लियर दिखे ना, फिर भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको 4 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर नहीं, ये मतलब चारों हैं यहाँ पे। और इसी सेम इस साइड 1 2 3 4 ये अलग रास्ते हैं। तो इस थ्रोटल बॉडी, क्योंकि ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, जो मारुति सुजुकी मारुति जिप्सी का इंजन है। इस जिप्सी के इंजन में मैं मैक्सिमम वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसका इंजन जो समझने के लिए बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये थ्रोटल बॉडी का जो कनेक्शन है, सबसे पहले एयर क्लीनर से होते हुए जो थ्रोटल बॉडी इसके साथ जुड़ी, क्योंकि ये एक एयर इनटेक सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है थ्रोटल बॉडी। तो इसका जो कनेक्टिविटी है एयर क्लीनर के साथ जुड़ी है और एयर क्लीनर से जो हवा आती है वो इस थ्रोटल बॉडी के अंदर जाती है। और जो मैंने 4 अलग अलग कनेक्टिविटी आपको दिखाई है, उन्हीं 4 कनेक्टिविटी के माध्यम से जो इंजन के अंदर 4 अलग अलग सिलेंडर के अंदर हवा जाती है, जिससे हमारे इंजन में पावर स्टॉक होता है। क्योंकि आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के हम आग नहीं लगा सकते किसी भी जगह में। तो इसलिए इंजन के अंदर भी, क्योंकि हमें स्पार्क देके हम ब्लास्ट आग लगाते हैं, एक किस्म की आग ही जलती है अंदर, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसी थ्रोटल बॉडी के माध्यम से अंदर आ जाती है। तो आइए अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं आपको पूरा इसके अंदर दिखाता हूँ। इसी थ्रोटल बॉडी के अंदर दोस्तों बटरफ्लाई बाल्ब होता है हमारा, जो एक्सीलेटर पैडल के साथ कनेक्टिविटी होती है। जैसे आप एक्सीलेटर पैडल को इस तरीके से अप डाउन करते हैं, मैं हाथ से कर रहा हूँ, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे होंगे तो आप अपने पैर से करेंगे। उसी पैर का जो कि यहीं पे आके ये वायर खींचती है, तो इस वायर खींचने से ये बटरफ्लाई बाल्ब देख रहे हैं, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये अप और डाउन मूवमेंट करता है। तो जैसे ये अप और डाउन मूवमेंट करता है तभी हमारी जो कि हवा इसके अंदर जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा को ये खींचता है और हमारी जो कि इंजन में एक गुड परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से एक और बात सीखने को आज आपको मिली है कि जैसे आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो जो कनेक्टिविटी होती है वो वायर की कनेक्टिविटी यहाँ पर आके, जैसे आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो ये थ्रोटल को आप उसको अप और डाउन कर रहे होते हैं। ये थ्रोटल, जैसे आप एक्सीलेटर पैडल को दबाएंगे तो ये थ्रोटल हमारा खुलेगा, बंद होगा, छोड़ेंगे तो बंद होगा, दबाएंगे तो खुलेगा। इस तरीके से कुछ कार्रवाई होती है अगर आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं। तो ये थ्रोटल का जो बटरफ्लाई बाल्ब ओपन होता है तो इसी के रास्ते से अंदर, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी एयर क्लीनर के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसी के थ्रू हवा, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाती है। तो इसके थ्रोटल बॉडी के अंदर जाने के बाद सिंगल कंपार्टमेंट में होते हुए हमारे सिलेंडर सिलेंडर बोर के अंदर चली जाती है। उसी के हिसाब से जैसे फिर हमारा जो आगे ECM निर्धारित करता है कि कौन से सिलेंडर को कितना फ्यूल देना है, किस में कितनी हवा जा रही है, तो वो एक अलग बात है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो ये उसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए IAC मोटर लगी हुई है। यहाँ पे ये आप एक छोटा सा होल देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बटरफ्लाई बाल्ब के पहले अगर आप देखेंगे एक छोटा सा होल है जो मैं आपको फिंगर की सहायता से दिखा रहा हूँ। तो
जब आपकी गाड़ी जब तो अब इंजन स्टार्ट हो जाता है तब तो हमारा एक्सीलेटर पैडल प्रेस करने के से हमारी हवा चली जाती है। अब दोस्तों एक मेन बात होती है, जो इंजन आप देख रहे हैं, अब जब हम इसको इनिशियल स्टार्ट करना होता है तब हवा कहाँ से आए। तो दोस्तों जब आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस नहीं करते हैं, जैसे हम इंजन में स्टार्ट करते हैं, अपनी इग्निशन स्विच की चाबी को स्टार्ट पोजीशन पे लेके आते हैं, तो ये वाला होल जो दिख रहा है ना, इसी होल के रास्ते से हवा जाती है हमारी इंजन के अंदर, और हमारा जो इंजन है वो एक नॉर्मली कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है बिना एक्सीलेटर पैडल को दबाए हुए। क्योंकि इनिशियल स्टार्ट के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक होना है। तो वो यही IAC मोटर यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे ये TP सेंसर है। यही TP सेंसर, जैसे आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो ये TP सेंसर ही हमारा ECM को सिग्नल देता है कि हमारा जो अभी थ्रोटल वाल्व है या बटरफ्लाई वाल्व है वो कितना खुला हुआ है, कितनी हवा इंजन के अंदर जा रही है। तो यहाँ से ये TP सेंसर सिग्नल लेके ECM को बताता है कि भाई इतना अभी थ्रोटल या बटरफ्लाई वाल्व इतना खुला हुआ है। तो उसी के निर्धारित आप अभी इंजन को फ्यूल की सप्लाई यानी कि पेट्रोल की सप्लाई दीजिए। तो ये देख रहे हैं, ये आप इंजेक्टर लगे हैं, येलो कलर के आपको इंजेक्टर देख रहे हैं। तो दोस्तों उसी के ऊपर निर्धारित करता है कि ECM ने अभी किस इंजेक्टर को कब ये परमिशन देनी है कि आप फ्यूल दीजिए और कितनी क्वांटिटी में दीजिए। ये सब पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि ECM से कनेक्टिविटी होती है सेंसर की। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम करता है। तो ये हमारा TP सेंसर है दोस्तों, कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये इसी थ्रोटल की पोजीशन को बताता है ECM को कि थ्रोटल कितना खुला हुआ है, कि इंजन के अंदर अभी कितनी हवा जा रही है और कितनी नहीं जा रही है। तो दोस्तों ये थ्रोटल बॉडी है, आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ, तो आपको ये IAC मोटर का फंक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मैंने दोस्तों कार के इंजन को स्टार्ट कर लिया है, और जहाँ पे अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे ना अपनी फिंगर से इस होल को बंद करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं इसको बंद करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से सक्शन, ये हवा, इसका मतलब कि ये हवा खींच रहा है। देखिए जैसे मैं इसके साथ फिंगर टच करते ही ना, जैसे इसके साथ फिंगर टच हो रही है, तो ये मेरी फिंगर को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये हवा को खींच रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर उंगली टच करने की कोशिश करता हूँ, ये हमारी उंगली को खींच रहा है अंदर, क्योंकि यहाँ से ये हवा के प्रेशर को खींच रहा है। एक किस्म का सक्शन पैदा हो रहा है यहाँ पे, तो टच होने से ही देखिए। और अगर मैं कंटिन्यू इसको प्रेस कर देता हूँ तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। वो बंद इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसको बंद, जैसे मैं इसको होल को बंद कर दूंगा तो इंजन के अंदर जो हवा की सप्लाई जा रही है, जो हवा की क्वांटिटी जा रही है, वो पूरी जाना बंद हो जाएगी। तो जैसे ही हवा की क्वांटिटी बंद होगी तो जो हमारे इंजन के अंदर स्पार्क हो रहा है, जो पावर स्ट्रोक हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि बिना ऑक्सीजन के हम कहीं भी आग नहीं जला सकते। अगर हम एटमॉस्फेयर में कहीं भी अपने घर में आग जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की मदद से ही आग लगती है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि इनिशियल स्टार्ट, जब आप गाड़ी को इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो ये कैसे काम करता है। तो देखें अभी मैं इसको उंगली टच कर दी तो ये हमारा जो इंजन पूरा बंद हो गया, खाली टच करने से ही ये पूरा इंजन बंद हो गया। तो इस तरीके से ये दोस्तों ये थ्रोटल बॉडी होती है जो हमारी काम करती है। तो उसके साथ साथ दोस्तों अगर ये कई बार ऐसा होता है कि ये थ्रोटल बॉडी हमारा बहुत गंदा हो जाता है, जिससे हमारे इसके अंदर पूरा कचरा जम जाता है, जो वो सारा कचरा इंजन के अंदर इसी के रास्ते से जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंजन के साथ। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के क्लीनिंग एजेंट आते हैं। तो हमें बीच बीच में कभी 6 महीने में 2 महीने में सर्विस करते हैं गाड़ी की, तो इस थ्रोटल को पूरा अंदर से क्लीन करना चाहिए। इस थ्रोटल को ऊपर इस तरह से उठा के पूरा कपड़ा लेके आप अंदर नॉर्मली साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं इसके अंदर से। तो यहाँ पे कार्बन जम जाता है, जिससे हमारी गाड़ी में इंजन के अंदर जाने के खतरा हो जाता है, जिससे इंजन में थोड़ा सा नुकसान, आपके इंजन इराटिक साउंड पैदा करेगा, वाइब्रेशन करेगा, क्योंकि कचरा हो जाता है। तो इसलिए आप देख लीजिए इस तरह से इसको क्लीन करके अपनी गाड़ी को